साथियों, कक्षा 11वीं हिंदी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके सामने है। इसी प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो इस पेपर की सहायता से आप ये आइडिया लगा पाओगे कि एग्जाम में कक्षा 11वीं हिंदी विषय अनिवार्य का पेपर किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से हमें इसको आंसर देना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको क्लास 11 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो समय समय पर मिलती रही। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप हाफिली एग्जाम देने जाओ तो उस पर विशेष समय कितना दिया आपको और पूर्णांक कितना, इस पर ध्यान दें। और सबसे विशेष बात, जो निर्देश दिए गए उनको आप ज़रूर पढ़ें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें अपठित गद्यांश दिया गया है और अपठित गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका जो गद्यांश है वो आपकी स्क्रीन के सामने काफ़ी बड़ा गद्यांश है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पूरा एक साथ स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा। तो ये आधा हो गया और आधा मैंने आपको यहाँ पूरा स्क्रीन पे कर दिया है। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा स्क्रीन ले लें और वहाँ से आपको पहला क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। आपने कर लिया होगा इसको, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। और देखो, प्रभु ने मनुष्य को क्या दान किए हैं। तो जब आप इस अपरिचित पद्यांश को पढ़ोगे तब आप इसके आंसर आसानी से दे पाओगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम देखते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पहले वाले पेज पे आ गए थे, बाकी के 4 क्वेश्चन इस पेज पे आ चुके हैं। तो जब आप पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो उसके बाद इनके आंसर देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। पद्यांश के बाद में आपसे आगे क्या पूछा गया, गद्यांश, तो ये कन्फर्म मान के चलना आपके हाफिली एग्जाम में एक गद्यांश और दूसरा पद्यांश कोई भी आगे पीछे हो सकता है। इनसे आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट जो पद्यांश है वो आपके स्क्रीन के सामने, इसको पूरा पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पद्यांश को पढ़ें। और पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो नीचे आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जो क्वेश्चन है साहित्य के उद्देश्य, साहित्य की उपयोगिता और ये जो दिए, तो इनको आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और काव्यांश अर्थात पद्यांश आपको दिया गया है और देख के जो आपकी बुक से है और इसके जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप हिंदी विषय की क्लास 11th में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें समय समय पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, अगला अथवा वाला। अथवा में भी आपको ये दिया गया है। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे गए हैं, ये बुक की क्वेश्चन आ गए हैं आपके। इसके बाद पहले गद्यांश आ गया था, अब पद्यांश था, अब आपसे गद्यांश पूछ लिया गया है। तो ये गद्यांश 2 है, दोनों में से एक आपको करना है। तो यहाँ पर आपको ये इसका कौन से चैप्टर से पूछा गया ये कमेंट्स में आप जरूर बताएं। ये गद्यांश और इसके से रिलेटेड 4 सवाल। अगर आपको ये गद्यांश टफ लगता है तो आप इसका जो नीचे वाला गद्यांश है वो पढ़ सकते हो। देखो ये आपके सामने नीचे वाला, अगर ऊपर वाला टफ लगे तो ये नीचे वाला गद्यांश है। इसके बाद देखो इसके प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आपके आगे हैं। इसके बाद देखो यहाँ आपके 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए गए। 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपसे देने और 1.5 अंक का ये सवाल है। तो ये सब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप अपनी नोटबुक में लिखकर इनके आंसर आप अच्छे तरीके से लिखें। इसके बाद कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कोई और कोई में अंतर लिखिए। तो काफ़ी, अगर आपने 11th क्लास की हिंदी की अगर पढ़ाई अच्छे तरीके से की है तो आप इनके आंसर कर पाओगे। इसके बाद देखो यहाँ से जो प्रार्थना पत्र और निबंध है उसकी हम बात कर लेते हैं कि क्या देखिए, आप अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू के उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम भेजने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। कि इसका मतलब यहाँ से कि आपको एक पत्र किसका लिखना है, जिला कलेक्टर को लिखना है। किसके लिए लिखना है कि मौसमी बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, उनके उपचार, उनके रोकथाम के लिए आपको अपने सचिव के रूप में, पंचायत के सचिव के रूप में आपको ये पत्र लिखना है। इसके
अपोजिट में आप ये भी कर सकते हो अथवा में कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नागौर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालियावास में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। तो आपने प्रश्न पत्र लिखने की प्रैक्टिस की होगी तो कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते पॉलीथीन के दुष्प्रभाव पर एक फीचर लिखिए कि पॉलीथीन हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, इसका आपको क्या बनाना है फीचर। इसके बाद इसका जो अपने जो हिंदी विषय का जो अधवार्षिक विषय का ये पेपर है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से एक विषय पर निबंध लिखिए। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप है? शिक्षक व विद्यार्थी युवाओं में बढ़ते नशे के कुप्रवृत्ति। इनके अलावा बता दूं ये 3 निबंध दिए गए, लेकिन वर्तमान में जो हाफिली एग्जाम में जो क्वेश्चन निबंध के रूप में आते हैं, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा कोरोना वायरस। इन दोनों से रिलेटेड निबंध जरूर पूछा जाता है। वैसे ये जो निबंध आपको यहाँ पूछा गया है, इन तीनों में से कौन सा निबंध आप एग्जाम में करना पसंद करेंगे वो मुझे कमेंट्स बताइए। अगर यही है हाफिली का एग्जाम का पेपर अगर आपके एग्जाम में आता तो आप इसमें कितने अंक प्राप्त कर सकते थे वो बातें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस प्रकार से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार के जितने भी पेपर है उनके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सके और समय समय पर ये प्राप्त होते रहे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।